क्या आप भी वो यूनाइटेड फैन है जो हर मैच में सोचते हैं कि यार ये गेम जीत कर ना हम अपना सीज़न को टर्न अराउंड कर देंगे। ये गेम ऐसा गेम खेलेगी यूनाइटेड कि अब यहाँ से जो हम खेलना शुरू होंगे सीधा जाके हम टॉप 4 में जाके रुकेंगे। और मेरे भाई आप अकेले नहीं हो, सही है? मैं भी आपसे मैं समझता हूँ आपकी सबकी फीलिंग समझता हूँ। सारे यूनाइटेड फैन्स को मैं समझ रहा हूँ कि वो अभी क्या फ़ील कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अलोन मेरे भाई। लेकिन सच बताऊँ डीप डाउन इनसाइड माय हार्ट, सही है? एक डिल्यूजनल कवर जो होता है ना यूनाइटेड फैन का कि आपको अपने क्लब से लगाव है, प्यार मोहब्बत में आप सोचते हो कि यार ये क्लब जीतेगा ही जीतेगा, अब जीतेगा, अब जीतेगा। उस कवर से नीचे अगर एक रैशनल बंदे की सोच से मैं थोड़ा-थोड़ा मुझे बीच में सोच आ रही थी कि यार ये क्रिस्टल पैलेस का गेम ना लिटरली फँसने वाला है। ये क्रिस्टल पैलेस हमारे अंदर फँसेगी। पिछले सीज़न उन्होंने वैसे ही डबल मारा था हम पे, तो हम मुझे था कि यार उनके होम पे हम जीत नहीं पाए, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो आई वाज़ कन्विंस्ड कि यार यहाँ बिल्कुल आसानी नहीं होने वाली यूनाइटेड को। क्योंकि आपने देखा है कि क्रिस्टल पैलेस हो गई, फिर बॉर्नमथ हो गई, न्यूकासल हो गई, सब ने हमारा बलात्कार किया। होम पे तो वी हैव बीन होरेंडस। देख लो आप क्रिस्टल पैलेस से आप हारे हो, रेंजर्स से आप किस तरीके से जीते थे, एवरीवन नोज़ इट। ब्राइटन से आप ह्यूमिलेटिंग हार, फिर साउथहैम्पटन से अमाड डियालो की मास्टर क्लास, न्यूकासल से ज़र्कज़ी को वो अवाम की तरफ से ऐसा रिएक्शन मिला था बिकॉज़ यूनाइटेड वर टोटली आउटप्लेड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में ही थोड़ी हमने परफॉर्मेंस अच्छी की थी। बोर्नमथ आउटप्लेड 3-0। नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेन आउटप्ले किया उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड पे। तो रिजल्ट आपके सामने है। वी हैव बीन शिट शिट एट ओल्ड ट्रैफर्ड। मतलब घर पे बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। हम तो बाहर भी कुत्ते हैं, घर में भी कुत्ते हैं भाई, और कुत्ते की तरह हमारी ली जा रही है। तो चलो सही है भाई, ली जा रही है, लेकिन मैच का गम अभी ख़त्म नहीं हुआ था और फिर न्यूज़ आ गई उसके बाद कि मैथियस टेल विल नॉट बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेगोशिएशन वगैरह फेल हो गई हैं, बायर्न ग्रीडी हो गई थी। वो बोल रही थी कि भाई अब आप इस बंदे को लोन पे ले लो, लेकिन लोन पे लेने के साथ साथ आपको ऑब्लिगेशन टू बाय करना पड़ेगा। और यूनाइटेड बोली थी नहीं भाई हम ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं करेंगे। इस वजह से सुनने में आया कि डील कोलैप्स हो गई, लेकिन फेब्रिजियो रोमानो ने बोला है कि देयर इज़ स्टिल होप। आखिरी दिन है, डेडलाइन है, आई डोंट सी मच हैपनिंग। लेकिन जब आपके फॉरवर्ड्स परफॉर्म ना कर रहे हों, गर्नाचो हो गया, ज़र्क्सी हो गया, हॉयलैंड, अमाद, फिर कोबी मेनू को आगे खिलाया गया, उस पे मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैथियस टेल की जो डील थी वो इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे मेरी नज़र में कि आप अगर आप इस स्ट्राइकर को ले आते, ही कुड हैव वर्कड आउट इन द प्रीमियर लीग फॉर यूनाइटेड। भाई इनियोस क्या कर रही है? आपने मतलब रैशफोर्ड को भेज दिया, चलो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। फिर आपने एंटनी को भेज दिया मेरे भाई, एंटनी भी चला गया। स्टैंडिंग ओवेशन मिली बंदे को, मैन ऑफ द मैच नहीं भाई, स्टैंडिंग ओवेशन रियल बेटिस वाले गेम में। क्रेजी भाई, यूनाइटेड में लिटरली कोई मसला है, कोई मसला तो है। क्योंकि आपने देखा है कि प्लेयर्स यहाँ से जब जैसे ही जाते हैं तो वो प्राइम मेसी रोनाल्डो बन जाते हैं, प्राइम मैराडोना बन जाते हैं, प्राइम जिडान बन जाते हैं। और एंटनी वाज फायर ब्रो। मैं अभी हाईलाइट्स देख के आया हूँ सिर्फ एंटनी की, वो लालीगा वालों ने लगाई थी। भाई अगर ऐसे क्रॉसेस एंटनी डाल रहा होता, ऐसी ऐसे टेक ऑन्स कर रहा होता यूनाइटेड में, तो वी वुड हैव बीन अ मच मच बेटर टीम एंटनी के साथ साथ। चलो जो गया उसका अब हमें क्या करना, लेकिन भाई दैट वाज अ बिग ब्लो फॉर यूनाइटेड। लिसांद्रो मार्टिनेस, हमारा एक ही ओनली सेंटर बैक जिसे आप कहोगे जो बॉल प्रोग्रेसर था, who knows how to break the lines through the passes, who knows how to play, how to switch the play। और वो बंदा, अब मैं आपको बताऊं कि इंजरी बहुत गंदी है, अभी तो खैर रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें क्लैरिटी मिलने वाली है। बट इन माय ओपिनियन मेरे भाई सीज़न इज़ डन फॉर लिसांद्रो मार्टिनेस अनफॉर्चुनेटली। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सीज़न इज़ डन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग। लिसांद्रो मार्टिनेस भी आपके सामने चला गया है, सही है? तो अब किस पे आप रिलाय करोगे? सही, डिफेंस आपकी डिलेट इज़ अ गुड वन। हैरी मैगवायर की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज वाज द मेन, वाज द लीडिंग पर्सनैलिटी। लीड करता था बंदा वो ड्रेसिंग रूम में, वो वोकल था। और अब वो आपकी ड्रेसिंग रूम में नहीं होगा, ही विल बी नॉट प्लेइंग फॉर अनदर, आई डोंट नो, अगले सीज़न ही आने वाला है। तो ये सीज़न यहाँ पे यूनाइटेड का भी बढ़ गया, और मार्टिनेस को तो स्पेशली भाई आई विश हिम अ स्पीडी रिकवरी यार लीचा। क्योंकि आपने देखा था कि जब टेन हाग के दौर में लिसांड्रो मार्टिनेस ने पहला सीज़न खेला, वाज गुड। सेकंड सीज़न में लिसांड्रो मार्टिनेस हमारे पास नहीं था भाई,
सही है। सेकंड सीज़न में वो नहीं था, उसकी फुट इंजरी थी, तो फिर यूनाइटेड ने स्ट्रगल किया और मेरे ख़्याल से हम और भी आगे स्ट्रगल करने वाले हैं। तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे स्टॉर्म ख़त्म हो गया है, भाई स्टॉर्म हैज़ जस्ट स्टार्टेड। आगे आप देखो क्या-क्या होने वाला है। थोड़ा दिल थाम के बैठना यूनाइटेड फैन्स। लेकिन इतनी नेगेटिविटी में मैं बोलूँगा कि जो थोड़ी-सी पॉज़िटिव चीज़ थी, वो थी डोरगू और एडन हेवन की अनवीलिंग होना, और अनवीलिंग तक ही सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। जब पिच पे आते हैं तो हमें पता है क्या हो जाता है प्लेयर्स के साथ। वी सॉ इट विद राफेल वरान, वी सॉ इट विद रासमस हॉयलैंड, किस तरीके से उनको अनवील किया गया था। एंड देन व्हाट हैपेंड, वी आर स्टिल देयर, वी आर स्टिल ऑन 13। द प्रीमियर लीग में तो मुझसे पूछो ही मत भाई। द ओनली वे फॉर यूनाइटेड इन माय ओपिनियन इज कि आप यूरोपा लीग पे फोकस करो। आप वहीं से आगे कुछ पढ़ सकते हो चैंपियन लीग में। प्रीमियर लीग आपके लिए डन हो गई है। मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड टॉप 10 में फिनिश नहीं करने वाली है। आगे आपको बहुत मार पड़ने वाली है बाकी टीमों से भी। और देखो अभी क्या-क्या होता है भाई, ये क्या-क्या दिखाएगा, ये क्या-क्या गुल खिलाएगा ये दिन। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ भाई थोड़ा इंडिविजुअली अगर बात कर लूँ, तो आई थिंक रूबेन अमोरिम की जो टीम सिलेक्शन थी वाज़ नॉट अप टू द पार। सही है। आपने देखा था कि आपने कोबी मेनू को एफसीएसबी के अगेंस्ट आपने नंबर 10 खिलाया एज एन इनसाइड फॉरवर्ड। चलो समझ आता है। आई वाज़ हैप्पी विद कोबी मेनूज़ परफॉर्मेंस एफसीएसबी के अगेंस्ट। लेकिन आपने ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया कि आप उसको फॉल्स नाइन खिला रहे हो यार? मतलब आप 2 स्ट्राइकर को बिठा के ऑलमोस्ट 100 मिलियन ऑन द बेंच आपने खिला दिया कोबी मेनू को एज़ अ फॉल्स नाइन, और आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके गेम जीतना चाह रहे थे, फॉरवर्ड लाइन में क्रिएटिविटी दिखाना चाहते थे। दैट ओनली वर्कड फॉर 10-15 मिनट्स भाई, बहुत मज़ा आ रहा था 10-15 मिनट। आई वाज़ हैप्पी कि ओहो! आज तो हम कुछ नया कर रहे हैं। ओह भाई कुछ नया देखने को मिलेगा, क्रिस्टल पैलेस को तो हम हराएँगे। कोबी मेनू ने बार हिट कर दिया। मज़ा आ रहा था भाई, मज़ा आ रहा था। कॉर्नर्स ले रही यूनाइटेड, अटैक हो रहा है, उफ़! सो हैप्पी। 15 मिनट बाद सब हो गए सुनपट्टी। यूनाइटेड 25 मिनट एफसी से 15 मिनट एफसी हो गई। फिर हमने कोई चांसेस क्रिएट नहीं किए। 7 शॉट्स हमने लिए फर्स्ट हाफ में, जिनमें से 0 ऑन टारगेट। वी वर सो वेस्टफुल यार। सेट पीस में हमसे हेडर नहीं लग रहा, सेट पीस की हमसे डिलीवरी नहीं हो रही। ब्रूनो फर्नांडिस डीप रोल में खेल रहा है, क्रिएटिविटी आगे ख़त्म है। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और गर्नाचो मेरे भाई, तो आपने अब इतना ही इसको टेम कर दिया है कि वो बंदा तो ये टेक ऑन भी नहीं करता, वो सिर्फ पास ढूंढ रहा है। पूरे 90 मिनट बंदे ने सिर्फ पास ढूंढने की कोशिश की है। अगर वो थोड़ा सा उसको मुझे लगता है कि फ्रीडम मिलता टू टेक ऑन दो शॉट्स, वैसे तो चांस दे नहीं रही थी। क्रिस्टल पैलेस वर डिफेंडिंग रियली वेल। यहाँ पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा क्रिस्टल पैलेस को। यूनाइटेड तो घटिया खेल ही रही थी अटैक में, लेकिन क्रिस्टल पैलेस की वजह से भाई, क्योंकि वो चांसेस और वो स्पेसेस आपके बंद कर रहे थे। तो गर्नाचो को मेरे ख्याल से फ्रीडम नहीं है शॉट मारने का, वो पास ही करता है। अगर वो शॉट वॉट मार लेता तो शायद हम कोई चांस क्रिएट कर लेते, लेकिन सिर्फ पासिंग भाई। अमार डियालो इन द अटैक वाज वेस्टफुल। पूरी टीम ही मैं कहूँगा। 90 मिनट, मतलब मैं आज घर आते हुए सोच रहा था जॉब से कि यार मैं पागल हूँ। ये एरिक कैंटोना ने जो फंसाया है ना कि आप अपनी वाइफ को चेंज कर लो, आप अपने रिलीजन चेंज कर सकते हो, लेकिन फुटबॉल क्लब नहीं चेंज कर सकते। ये फंसा के चला गया बंदा में। क्योंकि मैं पागल हूँ भाई कि मैं रात में 3 बजे सो रहा हूँ इनका मैच देख के, क्योंकि यहाँ पे देर से मैच होता है और मेरी सुबह 7 बजे मुझे उठाना था जॉब के लिए। 4 घंटे मैं सो के गया हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ। सही है, पूरा दिन मेरा ख़राब गया है। मैं सोचता रहा कि यार ये मैच, फिर रूबेन अमोरिम की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, फिर मैंने मैथियस टेल की न्यूज़ सुनी, फिर डिफरेंट यूट्यूबर्स के मैंने रिव्यूज़ सुने। उसके बाद मैं घर आके अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ। एंड आई एम एग्जॉस्टेड यार। पास्ट आप कह लो जो अमोरिम के जो 3 महीने रहे हैं भाई, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। सही है, मैं अब यहाँ पे बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा मैनेजर को कि मैनेजर चेंज करो और हमें नया मैनेजर चाहिए। ओ वाई ही इज़ नॉट प्लेइंग 4-4-2 या वट एवर के 4 एट द बैक क्यों नहीं खेल रहा। भाई वो बातें अपनी जगह है कि एक बंदे को आप बिरयानी बनाने लाए हो और आप उसको बोल रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो इटालियन खाना खाना है। सही है, तू अब बना पास्ता, तू अब बना पिज़्ज़ा। वो कैसे बनाएगा पिज़्ज़ा पास्ता भाई? पूरी ज़िंदगी उसने कढ़ाइयाँ बनाई हैं, उसने बिरयानियाँ बनाई हैं, उसने निहारियाँ बनाई हैं, उसने छोले बनाए, उसने चने बनाए हैं। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं भाई तू बना पास्ता, तू बना पिज़्ज़ा। तो ऐसे नहीं चलने वाला मेरे भाई। वो अपने सिस्टम पे रहेगा, वो 3-4-3, 3-4-2-1 खिलाएगा। और मुझे बिलीव है कि हमें टाइम लगने वाला है, हमें पेशेंस शो करना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन जो हमारे विंग बैक्स हैं दोस्तों, वो एब्सोल्यूटली यूज़लेस, पैथेटिक,
टट्टी पोटी, क्या मैं बोलूँ उनको। आप खुद देख लो कि डालो ने पूरे 90 मिनट क्या किया, मजरावी ने क्या किया। मजरावी को आप लाए थे, सही है, एरिक टेन हाग के सिस्टम के लिए लाए थे राइट बैक। डालो था वो राइट बैक था, वो जोजे मरीनियो लाया था और ही स्टिल हेयर। और एमरम को चाहिए विंग बैक। तो क्लियरली जो हमारे विंग बैक्स हैं वो इनफ विड प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अटैक में कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं बन पा रहे थे। ओह, डालो ने तो बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट किया है। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे मैगवायर की, कि सेकंड गोल में मैगवायर का था। फर्स्ट गोल में भी वैसे मैगवायर वाज बॉल वॉचिंग। और एंड्रे ओनाना क्या कर रहा था मेरे भाई? एंड्रे ओनाना, प्रो आर यू सीरियस? तो ये पहले गोल में भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेम करूंगा कि कैसे उसके ऊपर से निकल गई यार। हाथ माथ तो मारते कुछ, उसका फिंगर टिप कुछ टच भी नहीं लगा और रिबाउंड होके चलो वो गोल हो गया। दूसरे गोल में तो उनाना खैर कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन एक चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट की है एंड्रे ओनाना के लिहाज से, कि आपके पास कोबी मेनू है, आपके पास अमाद है, आपके पास गर्नाचो है, और फिर आप लॉन्ग खिला रहे हो यार। अरे मतलब ना आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग नंबर 9 है जो कि हेड मार सके, जो कि ले सके, ना जर्गजी है, लंबे लंबे लोग भी नहीं हैं आपके पास आगे, और आप किसको लॉन्ग बॉले डाल रहे हो यार। तो पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस थी ना, वॉज बिलो द पार जो यूनाइटेड के प्लेयर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसीलिए यार वीक इन वीक आउट ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और इन दी एंड अब मैनेजर को तो, क्योंकि ही इज़ द न्यू मैनेजर, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि मैनेजर पे लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें। सही है। और इसमें एमरम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एमरम को खुद आना चाहता था कि सीज़न के एंड में, ताकि उसको प्री सीज़न मिले, प्लेयर्स मिले, बजट मिले। लेकिन आपको मैं बताऊं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं मेरे भाई। ये रिकॉर्ड आपके सामने है कि रूबेन एमरम हैज़ लॉस्ट 5 गेम्स इन द प्रीमियर लीग एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन द शॉर्टेस्ट स्पैन एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड। 7 गेमों में बंदा जीत हार 7 गेमों में बंदा 5 होम गेम्स हार चुका है। बाकी मैंने देख लो, डेविड मोयस को 14 गेम्स लगे थे, एरिक टेन हाग को 28, लुई वैन हाल 30 गेम, एंड ओले सोलशार को 31, सर एलिस फर्गसन द गोट 88। तो ये एक रिकॉर्ड टूटा है। फिर आपके सामने 13 होम मैचेस लीग में कभी नहीं आ रहे, 130 साल की ये हिस्ट्री टूटी है। फिर आपके सामने एक और स्टैट है कि यूनाइटेड हैव कंसीडर्ड मोर प्रीमियर लीग गोल्स एट होम दिस सीजन 22 देन लेस्टर सिटी हैव। मतलब आप एंजॉय भी नहीं कर सकते ना यार। सिटी हारी है आर्सेनल से 5-1, हम खुश भी नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर लूजिंग टू क्रिस्टल पैलेस, वी आर लूजिंग टू बोर्नमथ, वी आर लूजिंग टू न्यूकासल। हम सबसे ही तो हार रहे हैं, तो हम किस तरीके से खुशियां मनाएं भाई? हमारी तो खुशियों पे पानी फिर गया है। साला यूनाइटेड फैन होना अजियत हो गई है भाई। 10 साल से जितना हमने गम सह लिया है ना, वो जो कुछ टाइम में सर एलेक्स फर्गसन के टाइम में जो खुशियां मिली थी, उन सब पे पानी फिर चुका है अब। द क्लब इज इन इन द मड ब्रो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, अपनी सेहत मत ख़राब करो इस टीम के पीछे, क्योंकि ये तो हज़ारों पाउंड्स कमा रहे हैं हर वीक, इनकी स्पॉन्सरशिप डील्स भी चल रही हैं, और हमारा मूड ख़राब करते हैं यार। ये रिजल्ट भी नहीं लेके दे रहे, हमें वैसे ही खुश नहीं कर रहे हैं ना। ट्रांसफ़र मार्केट में हमने चलो डोरगू की डील मार ली, एडन हेवन ले आए, लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया? मैथियस स्टिल स्टिल अ क्वेश्चन मार्क अभी तक। आई होप कि हम डेडलाइन डे पे ये डील निकालने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जो प्रीमियर लीग में हमारा फॉर्म है ना, इट्स एब्सोल्युटली पथेटिक। घटिया तरीन फॉर्म चल रहा है, एंड द ओनली वे इज़ टू विन यूरोपा लीग, जो कि हाईली अनलाइकली मुझे नज़र आ रहा है। बट दोस्तों, अपना दिल ना लगाओ, अपनी सेहत ना ख़राब करो, और मैं ये अपने आप को भी कहता हूँ। लेकिन सीखना पड़ेगा भाई अपनी गलतियों से, टीम को भी और मुझे भी। आई बेटर नॉट वॉच द गेम्स।